अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 3 के जो चैप्टर है सेट्स एंड फंक्शंस के ऊपर इसका टॉपिक नंबर 3.2 डिस्कस कर रहे हैं। द टॉपिक नेम इज़ ऑपरेशंस ऑन सेट्स। जैसे कि आपको पता है, जैसे हम नंबर्स के ऊपर आप ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, जस्ट लाइक ऑपरेशंस ऑन एडिशन, सब्ट्रैक्शन आर परफॉर्म ऑन द नंबर्स। इसी तरह से हमारे पास कुछ ऑपरेशंस ऐसे हैं जो सेट्स के ऊपर भी परफॉर्म किए जाते हैं। इसमें से उनके एग्जांपल्स की डिस्कस किया जाए तो यूनियन का ऑपरेशन है, इंटरसेक्शन का ऑपरेशन है, इसी तरह से डिफरेंस का ऑपरेशन है, कॉम्प्लीमेंट का ऑपरेशन है। तो ये इस तरह के ऑपरेशंस सेट्स के ऊपर भी परफॉर्म किए जाते हैं। तो एक बात याद रख लें कि वन थिंग इज इम्पॉर्टेंट दैट व्हेन वी applied on the operation on numbers we get the answer will be also a number। जब हम ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं ना नंबर्स के ऊपर, लाइक 2 + 3, यहाँ पर मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया है दो नंबर्स के ऊपर विच इज़ 2 और 3। ऑपरेशन हमने एडिशन का अप्लाई किया, आंसर विल बी 5। यानी कि यहाँ पर ये बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि जब आप दो नंबर्स के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई कर रहे होते हैं तो आंसर भी मेरे पास एक नंबर ही मिल रहा होता है। सेम इसी तरह से आपने याद रखना है कि जब आप सेट्स के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी ऑल्सो in the form of sets। The first operation here I'm discussing that the union of two sets। यूनियन ऑफ टू सेट्स अगर देखा जाए तो वो किस तरह से लिखा जाता है, उसकी अगर मैं ये मैथमेटिकली और सिम्बॉलिकली इस तरह से लिखा जाता है कि ए यूनियन बी। अब इसका मतलब होता है कि मेरे पास दो सेट्स गिवन है तो इन दोनों सेट्स को मैंने कंबाइन करना है। अब इसमें कहूँगा कि अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म की फॉर्म में लिखूँ, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि इसमें x एलिमेंट है सच दैट अब x का जो एलिमेंट है बिलोंग्स टू a और इस सिंबल को बोला जाता है और x बिलोंग्स टू b, यानी कि a से भी हो सकता है और b से भी हो सकता है। यानी दोनों सेट्स में से कोई भी एलिमेंट आ जाता है तो यूनियन के अंदर जब ऑपरेशन एक अप्लाई कर रहा हूँ ना यूनियन का, इसका मतलब इन दोनों सेट्स को कंबाइन कर। अब देखें कि एक एग्जांपल मैं इसकी अगर डिस्कस करता हूँ तो यहाँ पर इसकी एग्जांपल को भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर देन वी मूव ऑन द नेक्स्ट ऑपरेशन। तो यहाँ पर इसकी एग्जांपल को देखें तो मेरे पास लेट्स सपोज के एक सेट ए है which is 2 3, the set B is element 3 4 and 5। when we calculate the union of two sets A union B, यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ कि यूनियन के अंदर आपने दोनों सेट्स को जो है ना यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। यानी कि A वाला सेट और B वाला सेट दोनों को कंबाइन करके एक ही सेट बनाना होता है। तो डेफिनेशन में देखें कि x सच दैट x बिलोंग कर रहा है A से B और x बिलोंग्स टू B, यानी कि दोनों सेट से बिलोंग करना चाहिए। यानी कि इसमें से भी हो सकता है, इसमें से भी हो सकता है। तो अगर अब यहाँ पर दो सेट है तो दोनों में से ये बिलोंग करना है, तो इसका मतलब दोनों सेट्स के एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये कंडीशन नहीं है कि यहाँ से हो तो वो एलिमेंट इसमें भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, और का मतलब यहाँ पर यही है। तो मैं इसको सीक्वेंस से लिखता हूँ, यानी कि फर्स्ट सेट के अंदर एक तो 2 पड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरा एलिमेंट यहाँ पर 3 है। अब 3 यहाँ पर देखें इस सेट में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। ऐसा नहीं है कि दोनों सेट्स के अंदर आपके पास एलिमेंट है तो आपने उसको 2 टाइम्स लिखना है, तो फिर वो आपके पास तभी रॉन्ग होता है। उसकी रीज़न ये है कि सेट के अंदर प्रॉपर्टी होती है, उसकी डेफिनेशन जब हम करते हैं तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट वो डिस्टिंक्ट नहीं रहते, ठीक है। तो देन हमारे पास 4 है और 5, ठीक है। तो ये इन सेट्स का यूनियन का जो है ना वो हमारे पास ऑपरेशन होता है। बस एक बार याद रखें कि यूनियन के अंदर आपने दोनों सेट्स को जो है ना वो कंबाइन करना होता है। तो यहाँ पर एक और एग्जांपल भी डिस्कस की हुई है कि यहाँ पर देखें कि मेरे पास एक सेट के अंदर 1 2 3 पड़ा हुआ है और दूसरा जो सेट है उसमें 2 3 4 5 है। जब इन दोनों को कंबाइन करूँगा तो ये दोनों सेट्स मिलाकर एक सेट बनाया जाएगा विच इज़ इक्वल टू A यूनियन B देन इक्वल टू 1 2 3, यानी ये तीनों एलिमेंट्स आ गए। इसके अंदर देखा जाए तो 2 भी ऑन हो गया, 3 भी इन्वॉल्व था, तो यहाँ पर ऑलरेडी आ गया। जस्ट 4 और 5 रहता था तो 4 और 5 को भी कंबाइन करके हमने एक सेट बना दिया। तो यूनियन के अंदर हम दो सेट्स को कंबाइन करते हैं और दोनों के सेट्स के सारे एलिमेंट्स जो है वो लिखे जाते हैं सोल्यूशन के अंदर।
द नेक्स्ट वन इज सेक्शन। तो नेक्स्ट जो ऑपरेशन मेरे पास है, ये दूसरा ऑपरेशन मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। पहले हमने यूनियन की बात की थी। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स किस तरह से कैलकुलेट होता है, अच्छा इसका सिंबल जो है मेरे पास, इसको लिखते यूँ हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, इस तरह से जो है ये डिनोट किया जाता है। ये बेसिकली हमारे पास इंटरसेक्शन का सिंबल है। अब इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ की जाती है कि मेरे पास x such that x belongs to a। अब इस सिंबल का मतलब होता है and x belongs to b। अब इंटरसेक्शन में एक बात याद रखें कि एंड का मतलब होता है कि उन ऐसा एलिमेंट उठाना है आपने, x एलिमेंट ऐसे होंगे जो कि a से भी आ रहा है और b से, यानी इन दोनों के अंदर वो एलिमेंट का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, अगर मैं इसकी एग्जांपल को डिस्कस करता हूँ तो कोई से आप दो सेट्स कंबाइन कर लेते हैं। मैं एक सेट को नाम दे देता हूँ ए का, ठीक है, उसमें एलिमेंट लिखता हूँ 2, 3, 4 एंड 6। इसी तरह से बी एक सेट है, उसमें एलिमेंट आ जाते हैं मेरे पास 4, 6, 8, 10। अब जब मैंने इसका इंटरसेक्शन निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी, अब इसको कैलकुलेट करना है, तो इसका मतलब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ऐसे एलिमेंट लिखे जाएंगे जो ए में भी हैं और बी के अंदर भी पड़े हुए हैं। अब ये इंटरसेक्शन निकालना है, इसका मतलब है 2 को अगर मैं चेक करना चाहूँ, 2 इस सेट में तो है लेकिन इस सेट में नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला सेट एलिमेंट तो नहीं लिखा जाएगा। इसी तरह से अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 इधर तो पड़ा हुआ है लेकिन इस सेट के अंदर नहीं पड़ा हुआ है। देखिए ना, इंटरसेक्शन के अंदर हमने बात की है कि एलिमेंट्स शुड बी इन बोथ सेट्स x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। दोनों सेट से वो बिलोंग करेगा तो तभी हमारे पास इंटरसेक्शन के अंदर आएगा। तो इसका मतलब है 4 की बात की जाए तो 4 इस सेट में भी पड़ा हुआ है, यहाँ पर भी पड़ा हुआ है। तो पहला एलिमेंट जो इंटरसेक्शन के अंदर मुझे मिल रहा है वो क्या है, वो 4 है, यानी कि वो दोनों सेट्स के अंदर आ रहा है। सेम लास्ट वाले एलिमेंट को देखा जाए तो 6 भी इसमें आ रहा है। तो इसका मतलब है इंटरसेक्शन के अंदर जस्ट 2 एलिमेंट आएंगे विच इज़ 4 एंड 6, जो कि दोनों सेट्स को बिलोंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन का ऑपरेशन होता है। अगर बुक से अगर मैं डिस्कस करूँ तो इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय, ये इसकी नोटेशन है मेरे पास, ए इंटरसेक्शन बी द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी, यानी कि वो ए और बी दोनों से बिलोंग करने चाहिए। और सिम्बॉलिकली हमारे पास देखा जाए तो इस तरह से लिखा जाता है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। और रिमेंबर ये बात याद रख लें कि मेरे पास इस सिंबल का नाम क्या है, इस सिंबल को कहा जाता है, ये मेरे पास और का सिंबल है, एंड दिस सिंबल्स मैथमेटिक्स के अंदर इस सिंबल को कहा जाता है एंड। यहाँ पर कहीं पे आएगा तो एंड होगा, ये वाला सिंबल अगर आ जाता है तो ये हमारे पास और का सिंबल कहलाता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते हैं, इसकी बात अगर मैं डिस्कस करूँ, ये बेसिकली इससे पहले मैंने यूनियन और इंटरसेक्शन का ऑपरेशन डिस्कस किया है, तो इससे ही आप डिफाइन कर पाएंगे कि डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं। इफ़ अगर मेरे पास दो सेट्स का, ठीक है, if the intersection of two sets, the intersection of two sets, if the intersection of two sets are empty, then these two sets are called disjoint sets, यानी कि ऐसे सेट्स जो कि हमारे पास इंटरसेक्शन लें उन दो सेट्स का, तो वो उनके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन ना आए। सिंबॉलिकली अगर मैं लिखता हूँ इस तरह से, ए इंटरसेक्शन बी, दो सेट्स का इंटरसेक्शन लिया और उसका सोल्यूशन आ जाता है ये एम्प्टी सेट, यानी इस तरह से भी लिखा जाता है एम्प्टी सेट, और इस तरह से भी लिखा जाता है। दो सेट्स का सोल्यूशन जब इंटरसेक्शन लेते हैं यानी कि उनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, then these two sets are called set disjoint sets। अच्छा इसकी एग्जांपल को अगर मैं डिस्कस करूं, ठीक है, कोई एक एग्जांपल मैं डिस्कस कर लेता हूं। यहाँ पर मैं एग्जांपल एक लेता हूं कि एक सेट को नाम दे देता हूं, ठीक है, which is S1, और S1 में ये कहता हूं कि ये सेट ऑफ
ऑल ऑड नंबर्स का सेट है, ये ऑड नंबर्स का सेट है, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, ठीक है। इसी तरह से S2 को एक नाम देता हूँ, एक दूसरा सेट है जिसका S2 है, उसमें कहता हूँ कि सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, वो मेरे पास इवन नंबर्स हैं। अब इवन नंबर्स की बात करें और ऑड नंबर्स की बात करें, इन दोनों सेट्स के अंदर अगर इसका मैं इंटरसेक्शन लेता हूं तो कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आता, ठीक है। यानी कि फर्स्ट सेट ऑड नंबर्स है, और ऑड नंबर्स वो होते हैं जो कि 2 पर डिविजिबल नहीं होते, लाइक 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9, 11, 13, 15 अप टू सो ऑन। इसी तरह से इवन नंबर्स की बात की जाए तो वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि 2 पर डिविजिबल होते हैं, विच आर 2 डिविजिबल बाय 2, लाइक 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 0। तो अब इन दो सेट्स के बारे में अगर हमने कंक्लूड करना हो तो यानी कि ये दो सेट्स का अगर मैं इंटरसेक्शन लेता हूँ, यानी कि S1 इंटरसेक्शन S2, दोनों के अंदर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब इसका इंटरसेक्शन एम्प्टी आएगा। इट मीन दीज टू सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। तो इसको अगर मैं बुक से रीड करता हूँ तो यहाँ पर देखें, बुक के अंदर उसने इसकी एग्जांपल दी है कि मेरे पास ऐसे सेट्स हैं, इफ़ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज द एम्प्टी, then the sets are called said to be a disjoint। for example, वही एग्जांपल जो मैंने दी है आपको, यहाँ पर भी उसने डिस्कस की हुई है, ठीक है, कि अगर मेरे पास पहला सेट है, इसको मैंने सेट ऑफ तो यहाँ पर उसने एग्जांपल दी है कि सेट ऑफ ऑड नंबर्स का सेट है पहला, और S2 का नाम दिया हुआ है, वो मेरे पास सेट ऑफ इवन नंबर्स है। तो ज़री सी बात है, अभी बात की कि सेट ऑफ S एंड S2 जो है वो डिसजॉइंट सेट्स होंगे। सिमिलरली द स्टूडेंट्स ऑफ सेट ऑफ आर्ट स्टूडेंट्स एंड द सेट ऑफ साइंस स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज आर डिसजॉइंट। ऑब्वियसली बात है कि डिसजॉइंट ही होंगे हमारे पास। क्यों डिसजॉइंट है? क्योंकि हमारे पास आर्ट्स वाले साइंस नहीं पढ़ते और साइंस वाले जो है वो आर्ट्स नहीं पढ़ रहे होते। इट मीन्स कि ये स्टूडेंट डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे, ठीक है। पार्ट डेफिनेशंस को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने इंटरसेक्शन यूनियन को डिस्कस कर लिया, फिर हमने डिसजॉइंट सेट्स की बात की थी। नेक्स्ट इज द ओवरलैपिंग सेट। व्हाट इज ओवरलैपिंग सेट? इससे पहले मैं यहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर मेरे पास दो सेट्स का इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो मेरे पास अगर एम्प्टी आता है तो इसका मतलब है वो मेरे पास डिसजॉइंट सेट्स थे। लेकिन इन दैट केस अगर मेरे पास इफ द intersection of two sets, if the intersection of two sets are non-empty, यानी कि एम्प्टी नहीं आता, इन केस हमारे पास वो दो सेट्स, अच्छा ये ऐसा नहीं है कि किसी दो हर सेट कोई भी ऐसा सेट हो जिसका इंटरसेक्शन आप लें और वो नॉन एम्प्टी आ जाए तो वो ओवरलैपिंग सेट्स कहलाएंगे। अच्छा दूसरी कंडीशन ये भी है कि हमारे पास इफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स आर नॉन एम्प्टी एंड दे आर नॉट सबसेट of each other, यानी कि ऐसे सेट्स आपने लेने हैं यहाँ पर कि वो दोनों एक दूसरे के सबसेट ना हो, ठीक है। उसका अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास अगर वो नॉन एम्प्टी आ रहा है, यानी उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट आ रहा है, तो इट मीन्स कि वो मेरे पास जो सेट होंगे वो बेसिकली हमारे पास ओवरलैपिंग सेट्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर, तो फिर होपफुली आपको क्लियर होता है। तो इसमें मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक सेट है जिसको नाम देते हैं ए का। द एलिमेंट ऑफ ए आर 2, 3, 4, 5 and 6। Then the set B is called
इसमें जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पर लिख देते हैं 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब देखा जाए कि ये जो मेरे पास एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इसमें ये दोनों आपके पास ऐसे सेट लिखे हुए हैं जो कि एक दूसरे के सबसेट नहीं है। सबसेट का मतलब होता है कि इसके सारे एलिमेंट अगर इस सेट में पड़े होंगे ना तो ये इसका सबसेट कहलाएगा, और इसके सारे एलिमेंट अगर उस वाले सेट में हैं तो ये बी फिर ए का सबसेट कहलाएगा। इसमें देखा जाए तो 2 3 4 5 6 है। 4 5 6 तो मेरे पास यहाँ पर आ रहा है, लेकिन 2 3 सेट पे नहीं आ रहा। इट मीन्स ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ ऑल्सो not a subset of B, because 7 8 9 is not exists in the set A. The intersection of these two sets are A intersection B. In the intersection of two sets, we write the elements that exist on the both sets. In the both sets, 4 5 and 6 are exist. It means the intersection of two sets in here 4 5 and 6, and this is a non-empty set. I already told you that the intersection of two sets are non-empty and they are not a subset of each other. Then these two sets are called overlapping sets. तो यहाँ पर ये जो दो sets है A and B is called a overlapping sets. तो चलें इसको अगर मैं बुक से रीड करूँ तो यहाँ पर उसने लिखा हुआ है कि मेरे पास ऐसे सेट, if the intersection of two sets is non-empty but neither is a subset of each of the other, यानी कि वो दोनों जो है वो एक दूसरे के सबसेट ना हो, the then sets are called overlapping set. एग्जाम्पल में उसने लिखा है 2 3 4 5 6 और यहाँ पर लिखा हुआ है 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन जो है हमारे पास इन दोनों का L and M सेट्स का नॉन एम्प्टी आएगा, यानी इसका इंटरसेक्शन अगर कैलकुलेट किया भी जाए तो मेरे पास देखें क्या आता है 2 3 4 5 6 है, यानी कि यहाँ पर 5 6 आ रहा है, यहाँ भी 5 6 आ रहा है, इंटरसेक्शन में 5 6 आएगा और ये दोनों एक दूसरे के सबसेट भी नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारे पास इसका ओवरलैपिंग ऑफ टू सेट्स की बात थी। अब हम पांचवी डेफिनेशन यहाँ पर डिस्कस करने लगे हैं, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स या डिफरेंट ऑफ टू सेट्स को डिस्कस करें। अगर यहाँ पर मैं इसकी एग्जांपल्स डेफिनेशन को बनाऊँ तो यहाँ पर बात करता है कि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, अगर दो सेट्स में यहाँ पर कंसीडर करूँ, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, दो सेट्स भी ले लेते हैं ए एंड बी। ए एंड बी टू सेट्स हैं मेरे पास, इसका डिफरेंस अगर निकाला जाए तो डिनोटेड बाय, यानी कि डिनोट किस तरह से किया जाता है, डिनोटेड बाय ए माइनस बी। ए माइनस बी से जो है आपके पास इन सेट को जब डिनोट किया जाता है, एंड द मीनिंग इज दैट व्हाट इज इन दिस एंड इन दिस सेट, in this elements that belongs to A and not belongs to B, ऐसे एलिमेंट आएंगे मेरे पास। देखें तो ये बात है मेरे पास। अच्छा, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की बात अगर करें तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए माइनस बी इन दिस एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू ए एंड नॉट बिलोंग्स टू बी, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स इसमें डिस्कस किए जाते हैं जो कि ए से तो बिलोंग कर रहे होंगे लेकिन बी से बिलोंग नहीं कर रहे, तो वो हमारे पास यहाँ पर लिखा जाता है। अगर इसको मैं सिम्बॉलिकली लिखूँ ना, यहाँ पर मैथमेटिकली फॉर्म के अंदर लिखूँ तो ए माइनस बी का क्या मतलब है, ए माइनस बी इज दैट एक्स एलिमेंट such that x belongs to A से तो बिलोंग करे, and x not belongs to B से वो आपके पास बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो ऐसा जो होगा वो A माइनस बी की बात हम करेंगे। इसी तरह से अगर मैं B माइनस ए की बात कर लेता हूँ, यानी कि A माइनस बी तो हो गया, तो B माइनस ए का क्या मतलब होगा, इसमें भी x एलिमेंट होंगे सच दैट अब x बिलोंग करना चाहिए किससे, B से बिलोंग करेगा एंड नॉट बिलोंग्स टू ए से मेरे पास वो बिलोंग नहीं करना चाहिए। ठीक है,
नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इसकी भी एक एग्जांपल मैं बनाता हूँ, तो यहाँ पर हम एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। एग्जांपल के अंदर देखें बेटे, यहाँ पर एक दो सेट्स ले लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल है द सेट ए एलिमेंट इज 1 2 3 4। The set B is 3 4 5 6। अब इनका डिफरेंस लेना है, तो इसका मतलब a माइनस बी विच इज़ रिटन एज a माइनस बी। अब इसमें मैंने ऐसे एलिमेंट्स को लिखना है a के, यानी कि x सच दैट x बिलोंग्स टू a से तो वो बिलोंग कर रहा हो, लेकिन वो b से बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो पहला एलिमेंट अगर मैं देखूं यहाँ पर इसका, तो पहला एलिमेंट यहाँ पर है बेटे 1। तो 1 a से तो बिलोंग कर रहा है, क्या b से बिलोंग कर रहा है? b से बिल्कुल नहीं बिलोंग कर रहा। इसका मतलब है a के अंदर a माइनस बी के अंदर पहला एलिमेंट मेरे पास 1 आएगा। अब दूसरा एलिमेंट a का देखूं तो मेरे पास बेटे 2 है। 2 a से तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन क्या b से बिलोंग कर रहा है? b से बिल्कुल बिलोंग नहीं कर रहा। तो हमने ऐसे एलिमेंट ही लेने थे जो a से तो बिलोंग करें बट नॉट बिलोंग्स टू द सेट b। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो हमारे पास सेकेंड एलिमेंट जो a माइनस बी के अंदर आएगा वो 2b आ जाएगा। अब 3 को देखा जाए तो 3 a में बिलोंग कर रहा है, तो b में भी तो कर रहा है। तो हमने तो कहा था वो सेट लेने हैं जो b में बिलोंग नहीं कर रहे होंगे, तो इसका मतलब ये 3 नहीं लिखा जाएगा। 4 की बात करूं तो 4 भी जो है ना मेरे पास b से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है a माइनस बी के अंदर जस्ट 2 एलिमेंट्स आएंगे विच इज 1 एंड 2। तो ये तो बात मैंने डिस्कस कर ली कि a माइनस बी की। अगर मैं b माइनस ए करता, यहाँ पर ये सवाल भी आ जाता है क्या a माइनस बी और b माइनस ए जो सेम ही है? सेम नहीं होते बेटा। अब b माइनस ए की जब बात कर रहा हूँ तो मुझे देखना ये है कि b के कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि a में बिलोंग नहीं कर रहे। यानी कि हमने कहा था ना b माइनस ए के अंदर x एलिमेंट है सच दैट x बिलोंग्स टू b एंड नॉट बिलोंग्स टू द सेट a। अब फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर 3 है, 3 तो हमारे पास बिलोंग करता है बेटा a से, तो वो तो नहीं आएगा। 4 की बात की जाए तो 4 भी बिलोंग करता है बेटा यहाँ पर a वाले सेट से, तो ये तो नहीं आएगा। 5 की बात की जाए तो 5 क्या a में पड़ा हुआ है? तो बिल्कुल नहीं पड़ा हुआ, तो इसका मतलब पहला एलिमेंट यहाँ पर 5 होगा। दूसरा एलिमेंट 6 की बात करूँ तो 6 भी हमारे पास a वाले सेट में नहीं बिलोंग कर रहा, तो b माइनस a के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो 5 एंड 6 आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखा जा सकता है क्लियरली कि a और b का जब आप डिफरेंस ले रहे हैं, a माइनस बी निकाल रहे हैं और b माइनस ए निकाल रहे हैं, दे आर नॉट सेम, ठीक है। ये दोनों जो है वो डिफरेंट डेफिनेशन होती हैं। अगर बुक से इसकी बात को रीड किया जाए तो बेटे यहाँ पर देखें कि मेरे पास उसने लिखा हुआ है कि डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स की उसने बात की है। द डिफरेंस ऑफ बिटवीन ए सेट्स a and b denoted by a minus b consists of all the elements that belongs to a but not belongs to the set b। b वाले सेट से वो बिलोंग ना कर रहे हैं, ठीक है। तो सिम्बॉलिकली इसने कहा कि इस तरह से लिखा जाता है a माइनस बी सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड बिलोंग्स टू x नॉट बिलोंग्स टू b। मैंने एग्जांपल आपको सारी बातें समझा दी हैं। एग्जांपल को देख लेते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, b में देखा जाए तो 4 5 6 7 8 9 10 था, तो इसमें a माइनस बी को निकाला जाए, यानी कि a के वो एलिमेंट जो b में नहीं पड़े हुए, तो 1 भी नहीं था, 2 भी नहीं था, 3 भी नहीं था, 4 5 यहाँ पे पड़ा हुआ था, वो नहीं लिखा गया। b माइनस ए की बात की जाए तो 6 7 8 9 10 जो है वो a में नहीं आ रहा, तो इसलिए b माइनस ए के अंदर आ रहा है। तो नोटिस दैट यहाँ पर ये बात उसने लिखी है कि b माइनस ए एंड a माइनस बी आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो ये बात आपने यहाँ से क्लियरली नोट कर ली। MCQs के हवाले से जना बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेटे अब इसका क्वेश्चन 6th डेफिनेशन इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2 सेट्स। कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेट्स का निकालना जाए तो, ठीक है। अब एग्जांपल मैं डिस्कस कर रहा हूँ a वाले सेट के लिहाज से, ठीक है। अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट a, और इसको डिनोट किस तरह से किया जाता है? एक तो इसके ऊपर या तो आप प्राइम लगा दें, ठीक है, इस तरह से, यानी a के ऊपर मैंने प्राइम लगाया हुआ है, ठीक है, या फिर a के ऊपर एक स्मॉल c से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस तरह से इसकी जो है ना वो नोटेशन है। अब ये जो होता है ना, ये रिलेटिव टू द यूनिवर्सल सेट U से होता है, ठीक है। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर आपने डिस्क्राइब करना है तो वो बेसिकली यूनिवर्सल सेट्स के साथ ही डिस्क्राइब होता है।
इसका मतलब ये होता है कि इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू यू। जब ए का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो इसका मतलब इसमें ऐसे एलिमेंट्स होंगे दैट बिलोंग्स टू यू बट नॉट बिलोंग्स टू द सेट ए। अगर मैं इसका सिंबल्स की मदद से लिखना चाहूँ ना तो कुछ यूँ लिखा जाता है कि हमारे पास ए का जो कॉम्प्लीमेंट है इस तरह से भी शो होता है, दोनों के साथ में शो कर देता हूँ, इस तरह से भी शो होता है। अब इसमें एलिमेंट्स किस तरह के आएंगे, कहा जाएगा कि एक्स एलिमेंट है सच दैट। अब वो एक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग तो कर रहे होंगे किससे, यूनिवर्सल सेट यू से, बट एंड नॉट बिलोंग्स टू द सेट ए वाले सेट से तो कभी भी बिलोंग नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है ये बेसिकली हमारे पास किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट जो है ना वो कैलकुलेट हो जाता है। अगर मैं एग्जांपल को डिस्कस करता हूँ, यहाँ पर इसकी एग्जांपल बनाते हैं तो बेटा एक सेट है मेरे पास। अच्छा, ये चूँकि यूनिवर्सल सेट्स है और यूनिवर्सल सेट आपने याद रखना है गिवन सेट में से सबसे बड़ा सेट होता है, ठीक है। तो U वाले सेट को मैं यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ कि U का जो सेट है उसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये मेरे पास एक सेट U है। A वाला सेट मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 2 3 4 एंड 6। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जब ए वाले सेट के एलिमेंट्स होंगे ना वो यू से इंक्रीज नहीं करेंगे और ना ही ऐसे एलिमेंट होंगे ए वाले सेट के अंदर ए के जितने भी एलिमेंट होंगे ना वो सारे के सारे यू में भी पड़े होंगे। ये भी बात याद रखनी है जब आप किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट अगर इसी सेट का निकाला जाए तो इसका मतलब है ए सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसमें मैंने कहा कि ऐसे एलिमेंट होंगे जो यू से तो बिलोंग करेंगे बट नॉट बिलोंग्स टू द सेट ए। तो पहला वाला एलिमेंट देखूं U का तो वो 1 है, तो 1 A से बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है इसके अंदर लिखा जाएगा। 2 से बिलोंग कर रहा है, ये लिखा नहीं जाएगा। 3 बिलोंग कर रहा है, लिखा नहीं जाएगा। 4 बिलोंग कर रहा है, नहीं लिखा जाएगा। 5 बिलोंग नहीं कर रहा तो 5 तो आएगा कॉम्प्लीमेंट के अंदर। 6 बिलोंग कर रहा है, नहीं लिखा जाएगा। 7 भी बिलोंग नहीं कर रहा तो 7 जो है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ जाएगा। तो यानी कि ए का जो कॉम्प्लीमेंट के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल 1 5 7। अच्छा, इससे आपको ये नहीं पता चल रहा कि ये अगर मैं कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो ये तो बेसिकली डिफरेंस ही है टू सेट्स का। अगर ए का कॉम्प्लीमेंट मैं निकाल रहा हूं तो इसका मतलब है ये तो बेसिकली U माइनस ए ही हो रहा है। U में से मैं ए वाले सेट को निकालता जा रहा हूँ। इसका मतलब है यहाँ से कॉम्प्लीमेंट को जब आपने निकालना है तो बेसिकली हमारे पास यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को भी माइनस किया जाता है जिसका कॉम्प्लीमेंट आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बात भी आपने यहाँ से नोट कर ली है। इसकी डेफिनेशन को हम जो है बुक से भी स्टडी करते हैं तो बुक में देखें क्या लिखा हुआ है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट्स, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज डिनोटेड बाय ए प्राइम और ए के ऊपर स्मॉल c लिखा हुआ है रिलेटिव टू द यूनिवर्सल सेट u विच इज सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ u, ऑल द एलिमेंट जो कि u के होंगे लेकिन बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू द सेट ए। मैथमेटिकली इस तरह लिखा जाता है सिंबॉलिकली। अच्छा, यहाँ पर उसने एग्जांपल्स जो डिस्कस की हैं उसने कहा कि u मेरे पास है सेट ऑफ u का सेट उसने लिखा हुआ है सेट ऑफ z जो कि विच इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा होता है, ठीक है। इसी तरह से इसका जो अब e वाले सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए, ठीक है। ई वाले सेट का कॉम्प्लीमेंट की बात करूं मैं तो ई वाला सेट हमारे पास होता है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। जब प्राइम ई वाले सेट की बात कर रहा हूं तो ई वाला सेट ऐसा होता है जो कि सेट ऑफ इवन नंबर्स होता है। अब यू जी है, जी चूंकि इवन और ऑड दोनों का मिक्स है। जब यू में से आपने इवन को निकाल ही देना है, यूनिवर्सल सेट में से बेसिकली आप किस चीज़ को निकालेंगे, ये गिवन सेट को जिसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट जब आप निकालेंगे ई का तो U में से बेसिकली क्या निकल रहे हैं, सारे के सारे ऑड नंबर माइनस हो जाएंगे तो सारे के सारे इवन नंबर माइनस होंगे तो जस्ट ऑड नंबर बच जाएंगे। इसलिए इसने E के कॉम्प्लीमेंट के अंदर सिर्फ O की बात लिखी हुई है। इसी तरह से जब आप O का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे ऑड नंबर का तो सारे के सारे ऑड माइनस होंगे तो बाकी इवन बच जाते हैं। तो यहाँ पर देखें सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स ऑफ लैंग्वेज के हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के जितने भी U है सारे एलिमेंट्स आ गए। C उसने कहा कि सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स है और W जो सेट ऑफ वॉवल्स है। C का कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगा,
जब आप सी का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स सारे के सारे माइनस हो जाएंगे, तो बाकी तो वावल्स ही बचेंगे, जिसका मतलब डब्ल्यू के इक्वल आ रहा है जो कि सेट ऑफ वावल्स है। और डब्ल्यू का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वावल्स माइनस हो जाएंगे, तो बाकी सारे कॉन्सोनेंट बच जाएंगे, तो इसका मतलब है सी के इक्वल इसका कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ये बेटे आज का लेक्चर था, इसमें हमने डिस्कस किया सेट ऑफ ऑपरेशंस के ऊपर हमने कुछ डिस्कशन की थी कि पहला जो ऑपरेशन मैंने डिस्कस किया वो मेरे पास यूनियन का था, फिर इंटरसेक्शन की बात की, फिर डिसजॉइंट की बात की, ओवरलैपिंग्स की बात की, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की बात की, उसके बाद हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की बात हमने कर ली थी। ठीक है, चाहिए एक बात यहाँ पर ये भी है कि मेरे पास इन व्यू ऑफ द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंड डिफरेंट सेट्स इट इज़ एविडेंट फॉर एनी सेट ए, कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो यू माइनस ए के इक्वल होता है। तो ये बात मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ, तो ये आपको सारी बातें समझ आ गई। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, अल्लाह हाफिज़।